ऐसा बंदरे जैसा कांग्रेस को ठठिया बन के बन रहा है, ऐसा ही हाल होगा इन लोगों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नसीम का तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के सदर जनाब जावेद कुरैशी साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, सरपरस्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा रीजन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अहमद पाशा कादरी साहब, सदरुल मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम कैंडिडेट्स मजलिस पार्टी को, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे पास 55 मिनट है। चलिए का जलसा नहीं है, मजलिस का जलसा है ये। देखिए मेरे अजीज दोस्तों, चंद अहम ऐलानात मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ। बड़े भाई पीछे माइक के पास से हट जाओ मेरे भाई, उनके सिस्टम के पास से हट जाओ, वहां नहीं हट जाओ, वहां पे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनके तार हिल जा रहे, हट जाओ, बैठो। तो ये है मेरे दोस्तों, MIM पार्टी ने इस बात का फैसला लिया है। मैं बहैसियत सदर इस बात का आज औरंगाबाद में ऐलान कर रहा हूं कि औरंगाबाद में MIM पार्टी की तरफ से एक दलित और OBC सेल कायम किया जाएगा और इस दलित और OBC सेल की जिम्मेदारी मैं जनाब मुकुंद सुनाने साहब को देने जा रहा हूं। वो MIM पार्टी औरंगाबाद में दलित और OBC सेल की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट रहेंगे उसके, और इंशाअल्लाह ताला जब 2019 में असेंबली का इलेक्शन होगा तो जहां से हमने गणेश साहब की तारीफ की थी, इंशाअल्लाह वहां से मुकुंद सुनाने मजलिस के उम्मीदवार मिलेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अभी इम्तियाज जलील साहब ने जिक्र किया कि औरंगाबाद में पैरेलल पानी की लाइन का सिलसिला शुरू हुआ। आज उस पानी के का एस्टीमेट 100% उसमें इजाफा हो गया और 1200 करोड़ उसकी कीमत हो चुकी है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि इस बल्दिया के इंतखाबात में आप MIM पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए ताकि औरंगाबाद की आवाम के ऊपर ये जो शिवसेना और BJP की तरफ से बोझ डालने की कोशिश की जा रही है 1200 करोड़ की, जिसमें बहुत बड़ी धांधलियां हुई हैं, बहुत बड़े घोटाले हैं, आवाम को बचाने के लिए बहुत जरूरी है अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाब करें। तीसरा ऐलान जो मैं आपके सामने करना चाहूंगा, अगर पूरी औरंगाबाद की आवाम इंशाअल्लाह ताला मजलिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ देगी तो मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम के सामने इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और जो मेयर होगा उसमें जो पूरा टर्म का आधा टर्म
इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्टी से हमारा दलित भाई वो जिम्मेदारी को निभाएगा इंशाअल्लाह ताला। और चौथी बात यह है कि आपके औरंगाबाद की बल्दिया में जो प्रॉपर्टी टैक्स हासिल किया जाता है, MIM पार्टी इंशाअल्लाह ताला उस फिगर्स पर वर्क कर रही है, मगर हम आपसे वादा कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इतना बढ़ चुका है कि औरंगाबाद की आवाम उसको दे नहीं सकती, और इसका असर ये होता है कि बल्दिया को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे वसूल नहीं होते। हम जरूर उस प्रॉपर्टी टैक्स में कमी लाएंगे ताकि लोग खुद आगे बढ़कर अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स दे सकें और उसका सही इस्तेमाल औरंगाबाद की तरक्की में उसका इस्तेमाल हो सके। छठी बात जो मैं आपके सामने कर रहा हूं कि आपके औरंगाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 113 बल्दिया की सीटें हैं। MIM पार्टी की तरफ से एक सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई, जिसमें 62 वार्ड्स में ड्रेनेज की लाइन नहीं है। 62 वार्ड्स में ड्रेनेज की लाइन नहीं है। 73 वार्ड्स में पानी का प्रॉब्लम है। 64 वार्ड्स में रोड नहीं है और 21 वार्ड ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट्स नहीं है। ये आपके औरंगाबाद के बल्दिया इलेक्शन का एजेंडा मैंने आपके सामने रखा। क्या एजेंडा शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी रख रही है कि मंजलिस कम्युनल पार्टी है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, जब चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर आएंगे औरंगाबाद में, या फिर शिवसेना के बहुत बड़े लीडर जो यहां से आएंगे मुंबई से, मैं उनसे कह रहा हूं कि मोटरसाइकिल पर बैठकर औरंगाबाद की रोड में चलिए या ऑटो में बैठकर जाइए। अगर आपकी सिक्योरिटी इजाजत देती तो मोटरसाइकिल पर जाओ, ऑटो में बैठकर जाओ। शाम तक आप खाना नहीं खा सकेंगे, इतने गड्ढे पड़े हुए रोडों के ऊपर। और अगर कोई सर्वे करेगा, पिछले 2 साल में अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछेगा औरंगाबाद में जाकर कि औरंगाबाद में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है, जिस्म के कौन से हिस्से को तकलीफ हो रही है, तो बोलेगा कि गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए कि यहाँ की रोडें तबाह बर्बाद हो चुकी है। और इसका जिम्मेदार ये शिवसेना और बीजेपी की तरफ से ये पावर में यहाँ पर है। 15 साल से कांग्रेस की हुकूमत रही, इनके घर को जाने की रोड मलई की तरह और हम गरीबों के घर को जाने की रोड में 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे हैं। अब उनकी रोड में गड्ढे डालना है, उनकी रोड में स्पीड ब्रेकर डालना है, उनकी रोड में 6-6 फीट के गड्ढे डालना है ताकि औरंगाबाद की रोडें साफ हो सके। और इसके लिए आपको MIM पार्टी के पूर्व उम्मीदवारों को, हमारे दलित भाइयों को, OBC भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, सबको आगे बढ़कर औरंगाबाद के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप अपना एक एक वोट मंजलिस पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए। हर जगह निशान पतंग है सिवाय 2 वार्ड के जहां पर हमारा निशान मुख्तलिफ है, और उन 2 वार्ड में भी घर घर जाकर आवाम को इत्तला दी जा रही है कि यहां पर ये निशान है। अब आइए असल बात के ऊपर। ये आप दे सकते प्रेस वालों, अगर आप इम्तियाज जलील साहब देना चाह रहे तो, नहीं तो प्रेस वाले बोलेंगे इन्हों खाली भड़काऊ भाषण कर। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं मैं भी, लिटिल बिट इंग्लिश हियर एंड देयर, नॉट सुपर इंग्लिश बट लिटिल बिट।
शेरवानी पहन लिए तो समझ रहे नहीं पड़ते शायद। बहुत लोग शेरवानी पहने, मैं भी पहन रहा हूँ। सुन ले हमारे इम्तियाज जलील साहब, ये प्रेस वालों को दे दो आप, नहीं तो उन्होंने बोलेंगे कहाँ से पढ़े। आप पढ़ना, प्रेस वालों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डाल सकते तो डाल दो बात। आपके अखबार में जगह नहीं है, मेरा चेहरा काला करना है तो कर लो आप, मगर याद रखो ये जो लाखों की तादाद में ये इंसानी सरों का समंदर खड़ा हुआ ये न्यूज़पेपर है। आप लाख हमारे खिलाफ लिख लो, मगर दिलों पर जो अल्लाह ने मजलिस की मोहब्बत डाली वो तुम्हारा अखबार काला करने से फिर भी आपके हवाले कर रहा हूँ। आप जावेद साहब इसके काफिया बनाकर आवाज बढ़ा रहे, ये आवाज बढ़ा। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने जावेद कुरैशी साहब जज्बात में आ गए। जलील साहब ने अपनी तकरीर में, मेरे भाई जरा खामोश, फोटोग्राफर साहब वहीं बैठ के लो, मेरे को जूम करो, आ जाता हूँ मैं 6 फुट 2 इंच का आदमी हूँ। इम्तियाज जलील साहब अपनी तकरीर में कोई तजवीज पेश करें। मेरे अजीज दोस्तों, हम जब महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करना शुरू किए तो बहुत मुश्किलात हमारे रास्ते में आई। मैं जरा जानता हूं कि नागढ़ की सरजमीन पर जब हम अपना काम करना शुरू किए तो लोग आते नहीं थे हमारा काम करना तो छोड़ो, हमारी बात सुनने के लिए। जब हम जाना चाहते थे तो पुलिस हमको रोकती थी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के ऐसे कई 10-12 जिले थे जहां पर मैं 1.5 साल तक नहीं जा सकता था। मैं जब कभी जाने का इरादा करता तो मुझे नोटिस दी जाती कि आप नहीं आ सकते। तौहीन की गई, जलील करने की कोशिश की गई हमको, ताकि हमारे हौसले टूट जाएं, ताकि हमारे हिम्मतें पस्त हो जाएं, और हमेशा ये कोशिश करते रहे। मगर हम एक एक कदम अपना बढ़ाते रहे, बहुत मुश्किलात उठाए। कभी ऐसा वक्त भी आया कई जगहों पर जहां पर हम जाते थे तो उस जगह पर पहुंचने के बाद हुकूमत के दबाव में आकर हमारा जलसे का परमिशन कैंसिल कर दिया जाता। मैं औरंगाबाद आना चाहता था ताकि आलमगीर की सरजमीन को देख सकूं। मैं औरंगाबाद आना चाहता था कि जिस जगह पर 1.5 लाख से जायद औलिया अल्लाह मदफन है, इस मुबारक सरजमीन में आकर इस आबो हवा में कुछ सीख सकूं। मगर मुझे कई मर्तबा रोक दिया गया। हर बार आना चाहता था, रोक दिया जाता था। मुझे वो रमजान का महीना भी याद है मेरे अजीज दोस्तों कि इफ्तार की दावत मुझे दी गई मराठवाड़ा के कई इलाकों में। मैं इफ्तार की दावत को जाता था तो रोड पर रोक कर मुझे कह दिया गया कि नहीं, आप फुला इलाके में नहीं जा सकते। मैं रोजे की हालत में नेशनल हाईवे के ऊपर कई मर्तबा अपना रोजा खोला हूं। मालेगांव जा रहा था तो रोक कर मुझे नोटिस दी गई। मैंने कहा मैं रोजा खोलने जा रहा हूं, तो कहा नहीं आप रोजा खोलना मगर तकरीर नहीं करने वाला, तकरीर का प्रोग्राम नहीं है। तो कहा नहीं, इशारों से भी कुछ नहीं कहना। ये मुझसे कहा गया, हंसने की बात नहीं है। मैं सोचता था भाई मैं एमपी हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का, और हर जगह ऐसा कर हमको रोकते गए। धूलिया जाना चाहता था, नहीं जाना। नंदुरबाग जाना, नहीं जाना।
उस्मानाबाद जाना चाहता था, नहीं जाना। नगर जाना चाहता था, नहीं जाना। 1 साल 1.5 साल यही तकालीफ उठाते रहे। ऐसा लगता था कि क्या मैं हिंदुस्तान का शहरी नहीं हूं। और इतने मुश्किलात का सफर हम तमाम ने मिलकर तय किया, कोई अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया। तमाम ने मिलकर इस चीज को बर्दाश्त किया, मेहनत की, जुस्तजू की। और जब औरंगाबाद को हम आए, यहां पर अजमल खान साहब ने इसी ग्राउंड पर या आगे के ग्राउंड पर मुस्लिम रिजर्वेशन का जलसा रखा, तो मुझे जब जलसे में आ रहा था नोटिस दी गई। मुझे पता मेरे अजीज दोस्तों, मैं जहां कहीं भी महाराष्ट्र में जाता हूं, मुझे नोटिस दी जाती कि भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे। मैं कल आया औरंगाबाद को, तो एसीपी साहब ने मुझे नोटिस दे दी। मुझे बताइए कि मेरा एमएलए यहां पर है, मेरी पार्टी का एमएलए है, जिसको आवाम ने मुंतखब किया। असेंबली के इलेक्शन में मैंने पूरे महाराष्ट्र में 25 सभाएं की। मुझे इलेक्शन कमीशन के एडवाइस से आगे जाकर नोटिस दी गई, मैं खामोश बर्दाश्त करता गया, कहीं गड़बड़ नहीं हुई। आज कल आया, फिर नोटिस दे दिए। मैं सवाल ये करना चाहता हूं, ये क्या है? मगर इम्तियाज जलील साहब ने एक तजवीज रखी कि अगर हम अपने इत्तेहाद के ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर अगर कामयाब होंगे, तो दोनों भाई यहां पर जमा होंगे। जज्बात में आकर वो कुछ इक़दाम करना चाह रहे थे। मैं आप तमाम के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन में यकीनन टिकट की बात करते कि कांग्रेस के सब पुकार रहा माइक, हिचकियां लग रहे होंगे उनको मेरे को याद करते करते। यकीनन पूरे औरंगाबाद की आवाम टिकट की हकदार है, क्योंकि आप तमाम ने हमको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अगर आज जावेद कुरैशी को इज्जत मिली, मुकाम मिला, तो तुम्हारी वजह से। इम्तियाज जलील कामयाब हुआ तो आपकी वजह से। गफ्फार कादरी को गैर मामूली मोहब्बतों से आपने नवाजा तो आपकी वजह से। अगर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर खड़ा है तो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। यकीनन उसमें और हम अच्छे तरीके से कर सकते थे, मैं इकरार कर रहा हूं। मगर मैं औरंगाबाद के अवाम के सामने इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर हूं। अखलाकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी को नाराजगी है तो मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझसे जो करना चाहे तुम कर लो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, अखलाकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और जो इम्तियाज जलील ने तजवीज दी, अरे भाई आप खामोश बैठ जाइए, आप बात नहीं करेंगे, आप किसी को बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठ जाओ, बैठ जाओ। इम्तियाज जलील ने जो तजवीज पेश की, इम्तियाज जलील साहब, आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते। अगर अल्लाह ने मुझे अपनी राह में शहादत की मौत से नहीं नवाजा, तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में एक 4 गज की जमीन मिल जाए, मैं नौजवानों के कंधों पर कब्रिस्तान को जाना चाहता हूं। सच्ची मोहब्बत है इम्तियाज जलील, मुझे औरंगा अल्लाह गवाह है, मैं जज्बात में आने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मैं अल्लाह की राह में शहादत नहीं पाऊंगा तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मेरी इस बात को कबूल कर ले कि परवरदिगार मुझे औरंगाबाद में इस आलमगीर, इस औलिया अल्लाह की सरजमीन में इन बहादुर जियाले नौजवानों के कंधे के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी अपने जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर चला जाए। आप जलसे की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील,
आप जलसे की बात कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं इस मोहब्बत के ऊपर। और कोई एक जलसा नहीं, जितने जलसे होंगे हम दोनों आएंगे। जलसा अपनी जगह पर है, मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये आपसे मोहब्बत, ये इस जगह से निस्बत को अल्लाह सुब्हानहू ताला जिंदगी भर कायम रखेगा इंशाअल्लाह। और दुनिया की कोई ताकत इस निस्बत को, इस मोहब्बत को कमजोर नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, नोटिस मेरे को दी गई, कल चीफ मिनिस्टर आएंगे, अशोक राव चौहान भी आएंगे, उद्धव ठाकरे भी आएंगे। मैं औरंगाबाद की पुलिस से मेरा एक ही सवाल है, क्या आप शिवसेना के उद्धव ठाकरे को, अशोक राव चौहान को, क्या आप इनको नोटिस देंगे? क्यों मुझे नोटिस दी जा रही है बार बार, मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों मुझे नोटिस दी जा रही है बार बार? मैंने क्या गुनाह किया? क्यों मेरी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है? मैं महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्लेटेंट वायलेशन ये कि एक ही पार्टी के लीडर को नोटिस देना। अगर कल अशोक राव आएगा तो क्या तुम उसको नोटिस दोगे? कल गुलाम नबी आजाद आएगा तो क्या नोटिस दोगे? क्या उद्धव ठाकरे आएगा तो नोटिस दोगे? अगर उनको नहीं दे सकते तो मुझे किस बुनियाद पर दिया जा रहा है? क्योंकि मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैंने क्या किया? मेरे खिलाफ मुकदमे है, चल रही अदालत में, देख रहे हैं। नहीं, अब कौन आया कौन आया मत बोलो, क्योंकि शिवसेना वाले अपने पेपर में बोल दिए कि असदुद्दीन ओवैसी दुनिया का सबसे खतरनाक नाक सांप है। अखबार में लिखे हम नाक सांप है, ठीक है। सुनो जी, उनके अच्छों का जवाब दे सकते हैं अपन। नान कलाई खाते खाते जबान भी अच्छी हो गई। हम सांप है तो याद रखो, तुमको ही डसे ना ले इंशाअल्लाह ताला। और तुम्हारे जो आस्तीन के सांप है वो होंगे। हमको सांप बोलना और ये बोलना कि मतदान का इख्तियार छीन लिया जाए। मैं शिवसेना को चैलेंज कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा लो। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारी शिवसेना से बड़ा है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे लीडर से बड़ा है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तुम तमाम से बड़ा है। दुनिया की कोई ताकत किसी भी हिंदुस्तानी से उसका वोट डालने का, मतदान डालने का अख्तियार नहीं छीन सकती। दूसरी बात कि शिवसेना बोल रही है बच्चे कम पैदा करो। नसबंदी नहीं, फैमिली प्लानिंग करो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है? 2011 का सेंसस मेरे सामने है कि 2001 से 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन 2.2% बढ़ा और हमारे हिंदू भाइयों का 1.4 बढ़ा। मैंने हंसना नहीं है। अगर यही हमारा प्रोडक्शन का रेट रहा, यही हमारा प्रोडक्शन का रेट रहा, यही हमारा कैपेबिलिटी रही, तो 200 साल लगेंगे, 200 इयर्स लगेंगे मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदू भाइयों के बराबर होने के लिए। 200 साल लगेंगे। और 2220 में जाकर ये पॉपुलेशन ऐसा ही ग्रोथ होते रहा तो
200 साल लगेंगे। कभी तो पढ़ लो अखबार वालों, इतना तो थम्स अप मत बनो, फैमिली प्लानिंग करा लो। 200 साल लगेंगे और ईयर 2220 में हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना होगा? 3264 करोड़। ये मेरा नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट का डेटा है, इसीलिए हमको बेवकूफ मत बनाओ आप। हम आपसे बोल रहे कि जब आप औरंगाबाद आएंगे तो रोड पे चलो, स्कूटर पे बैठो, ऑटो में जाओ, हर गड़े हर जगह गड़े बने हुए हैं। आखिर कौन देखेगा इसको? मेरे अजीज दोस्तों, ये आज इस बल्दिया के इंतखाबात को ये कहा जा रहा है कि बांद्रा में ऐसा हुआ। आज क्या हुआ? कांग्रेस वाले बड़ा बड़ा इल्जाम लगा रहे मजलिस पे। नारायण राणे का कौन सा अखबार है वो? प्रहार में नारायण राणे बोले कांग्रेस मेरे को डुबा दी, मेरे को किरण बेदी बना दी, हम नहीं लड़ना इलेक्शन। क्यों नहीं लड़ना इलेक्शन? हम याद रखो, कांग्रेस, एसपी, एनसीपी, ये सेकुलर पार्टियां, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, मैं तुम पे एहसान किया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं लड़के। जावेद कुरैशी गवाह है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने बड़े बड़े लोग आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या औरंगाबाद से लड़ेंगे, हम वहां से लड़ेंगे? हम बोले नहीं, हमको मोदी को रोकना है, कोई और कामयाब हो जाए। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को महाराष्ट्र में खड़ा करने के लिए। याद रखो, बांद्रा ईस्ट में अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो दोबारा लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। लड़ना हमारा काम है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हर बार इनका बोलते रहेंगे सेकुलर 42 पार्लियामेंट सीट पर शिवसेना बीजेपी कामयाब हो गई महाराष्ट्र में, तो मैं जिम्मेदार था क्या? समाजवादी पार्टी के एक लीडर आके बड़े बातें कर रहे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, भाई साहब किधर? आपके नेता मुलायम सिंह बोले थे कि मोदी के हाथ फुला उससे भरे हुए, और जब अपने भाई के पोतरे की शादी हुई तो मुलायम सिंह मोदी का हाथ पकड़े हुए शादी में। खुशी के मौके में मोदी को बुला लिए, इलेक्शन के टाइम पे हमको बोले अलमदद अलमदद। खुशी में आप किसको बुलाते? अपने दोस्त को बुलाते। ये किसको बुलाए? मोदी को बुलाए। तो हमको सबक मत दो, हम तुम्हारी एक एक बात को अवाम के सामने रखकर अवाम फैसले करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाहती है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो दलितों का, माइनॉरिटीज का, ओबीसी तबकों का। ये हमारा नज़्मुल ऐन है। और फिर ये महाराष्ट्र की हुकूमत गवर्नमेंट में आने के बाद बीफ बैन कर दिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दिखाएगा कि इनका बीफ बैन इनके लिए नाकामी का सबब बनेगा। ये उनको एक दिन बीफ बैन उठाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का किसान तड़प रहा है, महाराष्ट्र का किसान परेशान है। जो लेदर का काम करने वाले हमारे भाई बहन है वो परेशान है। दलित बरादरी के धारावी में, मुंबई में 20,000 यूनिट है, तमाम के तमाम बंद होने के दर पे आ गए। हमारे कुरैश बरादरी के भाइयों का कारोबार है ये। आपको मालूम 3 लाख के करीब लोग बेरोजगार होने वाले, 5,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को होने जा रहा है। मगर बीफ बैन अजीब और गरीब बीफ बैन है। किसका फायदा हो रहा है इसमें? गरीब अगर कैसे खाएगा? उसको 440 या 450 रुपए का मटन नहीं खरीद सकता। उसको गरीब है तो गाय का गोश्त खरीदेगा। मगर आप बोल रहे नहीं बीफ बैन।
पूरे के पूरे लोगों को परेशान कर दिए। अब मुझे कोई कह रहा था कि यहाँ पर नान खलिया बनाने में मुश्किल आ रही है, मगर हमारे लोग एक्सपर्ट हैं, इधर से भी शॉर्टकट जुगाड़, औरंगाबाद की दावत और वो ना हो, क्या बात। कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जब तक दुनिया बाकी रहेगी औरंगाबाद में वो ग़िज़ा पकती रहेगी, कट पकती रहेगी। मगर मकसद क्या है कि हमारे दस्तरखान का खाना खींच लेना, दलित के दस्तरखान का खाना खींच लेना। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हैं तो फिर ये सब काम क्यों आपको? आज महाराष्ट्र का किसान परेशान है। मराठवाड़ा में सौों की तादाद में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। औरंगाबाद से बाहर चले जाइए, खेतों में जो गन्ने की खेतें हैं वो किसान परेशान है। खाद की वजह से 3,500 करोड़ का मुतालबा किया गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कितने दिए? 1,000 करोड़ भी नहीं दिए। कितने दिया है ड्राउट के लिए? अभी पैसे भी नहीं आए। और फिर हमारे पूरे दलित भाई यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने उनको बताना चाह रहा हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या किए इस साल के बजट में दलितों के लिए। इस साल के दलित शेड्यूल कास्ट प्लान में 13,000 करोड़ रुपए निकाल दिए। 13,000 करोड़ रुपए मुकुंद साहब 13,000 करोड़ कट कर दिए एससी प्लान में। मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, जो दलितों की मिनिस्ट्री देखती है उसका मेंबर हूं मैं। 760 करोड़ रुपए नहीं दिए मोदी साहब। कितने? 760 करोड़ रुपए नहीं दिए। एससी प्लान में 13,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। और हमारे मुकुंद साहब जो दलित बच्चों का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 300 करोड़ रुपए नहीं दिए। कहां पड़ेगा दलित मुझे बताओ? बाबा साहिब का यौम पैदाइश आया तो सब लेके निकल गए। अरे मगर अगर बाबा साहिब से तुमको इतनी मोहब्बत है तो बताओ बीजेपी शिवसेना वालों, ये मैं जो कह रहा हूं झूठ है या सच है मुझे बताओ। 13,000 करोड़ रुपए का एससी प्लान खत्म। 760 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को नहीं दिए। दलितों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए। और फिर बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये इनका असली चेहरा है बीजेपी शिवसेना का। बात करे कि बोलते ना कि हमको मोहब्बत नहीं है हिंदुस्तान से, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं शिवसेना बीजेपी वालों, श्रीनगर में पड़ोसी मुल्क का झंडा लहराया गया, क्या कर रहे हो आप लोग? थालियां मार रहे? धरना नहीं देंगे, क्रिकेट की पिच को नहीं खोदेंगे, तो बोलेंगे नहीं हम अखबार में एडिटोरियल लिखती हैं। वाह वाह, अरे भारत माता की मोहब्बत के दावे करने वालों, इख्तिदार पर आ गए तो माता को भी भूल जाते तुम। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, मैं कह रहा हूं, मगर कश्मीरी भी हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। एनकाउंटर के नाम पर उस ट्राल के इलाके में कौन गोली मारा उस बच्चे को, खालिद वानी को बताओ? क्यों मारे गोली उसको? कौन मारा उसको? मगर ना मां झंडे पे बोलते, ना इस पे बोलते। खाली मजलिस का झंडा नजर आ रहा है इनको रातों में सुबह में। मजलिस को रोको, मजलिस को रोको। अरे हमको रोकना छोड़ो, हमारे ताल्लुक से बोलना छोड़ो। आप पावर में है, तुम मेरे नाम की रोटी कब तक खाते रहोगे शिवसेना बीजेपी वालों? ओवैसी 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 अपनी रोटी बनाओ, इतने तो काबिल बन जाओ
हमारे नाम की रोटी कब तक सेकते रहोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी भूख लगे, होता है ऐसा। मेरे अजीज दोस्तों, इन बातों की तरफ आपका तवज्जो चाहता हूं। ये बताना जरूरी है आपको कि ये हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, हमारे मुल्क में ये चाल चली जा रही है बीफ बैन के नाम पर। कभी बोलते कि पॉपुलेशन बढ़ जा रहा, कोई बोलते कि इनकी जबरन नसबंदी करा दो, इनका पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा। मेरे भाई, मैं डेटा के साथ बताऊं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ा। हाँ, हमारे पास बच्चे ज्यादा होते तो मुझे यहां पर, मैं नहीं बोला ये, 2 दिन पहले हैदराबाद में एनकाउंटर के खिलाफ जलसा हुआ था, तो वहां पर मौलाना जाफर पाशा, हमारे महफूज रहमान जानते, जो मौलाना हमीदुद्दीन आखिल रहमतुल्लाह अलैह के फर्जन है, तो उन्होंने तकरीर में बोले कि मौलाना बोलते थे कि हमको अटक गड़ गया, आपको नहीं घटा, हम क्या करना। मैंने बोल रहा हूं, ये मरना नोटिस दिए मेरे को, आप भी करो, कौन रोक रहा आपको? मगर नहीं, हम बढ़ा रहे, हम नहीं बढ़ा रहे, कुछ नहीं बढ़ा रहे। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए हालात और वक्त का तकाजा ये कि मुत्तहिद रहिए। बड़ी मुश्किलों के साथ आप तमाम ने मेहनत करके इम्तियाज जलील को कामयाब किया। एक मिसाल पेश की पूरे हिंदुस्तान में कि देखो, औरंगाबाद में इत्तेहाद जब होगा तो यहां इम्तियाज जलील कामयाब होगा, गफ्फार कादरी कामयाब होते होते रह गया। आज ये तमाम साजिशें इसलिए रची जा रही है कि ये नहीं चाहते कि 2019 जब आए तो इम्तियाज जलील के साथ गफ्फार कादरी और मुकुंद सुनाने यहां से मिले बनकर ना जाए, इसीलिए पूरी साजिशें कर रहे, झूठे इल्जाम लगा रहे। मैं उस बच्चे फेरोज से आज मुलाकात करके आया हूं, उस फेरोज से मेरी बात हुई है, हमने सामने बैठकर आया हूं। मैं उस बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसको बहुत भटकाए। उसने कहा नहीं, मुझे शिकायत जो थी मैं असद भाई से जाकर बोलूंगा। मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को, मगर ये साजिशें रचा रहे हैं। अखबारात तो खैर आपके हैं, लिखते जाइए। अब तो ऐसा हो गया कि अगर मैं यहां पे छींकूंगा तो बोलेंगे इनको बुखार आ गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि 22 तारीख के दिन ये लोग अखबार में फोटो डालेंगे। बांद्रा ईस्ट के इलेक्शन में क्या किए, 22 वहां पोलिंग है, तो पोलिंग के दिन मेरी फोटो के साथ कांग्रेस के नायब सदर की फोटो डाल दिए, अलायंस हो गया। और लोग बेचारे परेशान हो गए, ये क्या डाले फोटो, अखबार को पैम्फलेट के साथ छापे। यहां पर भी अगर करे तो बोलना अलायंस नहीं हुआ है, धोखा दे रहे हैं। मेरे पास भी बहुत से फोटो आए, याद रखो। अगर फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया मैं, हमसे पूछते इम्तियाज जलील क्यों मिले उनसे? इम्तियाज जलील मिलेंगे मिनिस्टर से, इम्तियाज जलील लड़ेंगे मिनिस्टरों से, क्योंकि आवाम का काम करवाना है। बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आवाम के पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा कहां जा रहा, वो आमदार का काम है, वो खासदार का काम है। मगर जो लोग पिछले 20 साल से पीछे मिलते थे कि एमएलए तू जीतना, एमपी तू जीतना, जो कॉम्प्रोमाइज करते थे, जो अपनी शादियों में प्राइम मिनिस्टर को बुलाते और इलेक्शन की मीटिंग में आके बोलते हमको वोट दो, ये मुनाफिकत है। हकीकत तो ये है मेरे अजीज दोस्तों कि जब से मंजलिस के मेले कामयाब हुए महाराष्ट्र के असेंबली में, बरसों के बाद सही तरीके से अवाम के इशूज को इम्तियाज जलील की क़ियादत में और वारिस पठान उठा रहे हैं। बीफ बैन का मसला हो, क्या आपने नहीं देखा कि औरंगाबाद के आमजाल केस का मसला नहीं उठाया गया? औरंगाबाद का आमजाल केस का मसला उठाया गया।
कांग्रेस पार्टी से जाकर सवाल करो आप। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ, देवेंद्र और लोकेश पकड़े गए। 2014-12 मार्च को बेल हुई आंध्र हाईकोर्ट से। 90 दिन के अंदर अपील करना था। मैं शिंदे साहब को फोन करके बोला, शिंदे साहब 90 डेज में अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी डालना है, एनआईए को इजाजत दो। शिंदे साहब, हमारी मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ। शिंदे साहब, 10 बच्चे मारे गए, 40 जख्मी हुए। मैंने कहा शिंदे साहब, मैं एक बच्चे को जानता था जो शहीद हुआ, जो 15 पारे का हाफिज था, जिसकी उम्र 12 साल थी। इन जालिमों ने बम ब्लास्ट ऐसा किया कि उस बच्चे का सर आधा हो गया। इन बच्चों को इंसाफ दिलाओ। मैं कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से फोन करके कहा कि देखो, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर इंसाफ का तकाजा है, अपील करो 90 डेज में। नहीं करे अपील। फिर ये गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, इन्हों क्या अपील करते हैं, तो बोले नहीं बेकार है, फेंक दो, बाजू रख दो। सबका साथ, मुसलमानों का विनाश, ये इनकी पॉलिसी है। अब कांग्रेस के शिंदे साहब की साहबजादी मेरे को बोलती मैं एंटी नेशनल हूं। बताओ कौन एंटी नेशनल है? जो लोग पकड़े जाते हैं बम ब्लास्ट में, आप अपील नहीं करते। मालेगांव का बम ब्लास्ट देखो आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि इन पर मकोका नहीं लग सकता, वो भी निकल जाएंगे। क्या कर रहे हैं 15 साल इनका जुल्म कांग्रेस का। मिले हुए थे, पूरा खुली तरीके से धोखा दे रहे थे। जब गुलाम नबी आजाद या अशोक राव आएंगे तो कहना एक दीवाना आया था हैदराबाद से, वो ये बात करके गया, बताओ ये सच्चाई क्या है। पूछो अशोक राव चौहान से कि 1986 में मीरठ में जो पुलिस फायरिंग में हाशिमपुरा में 42 लोगों को जो गोली मारकर शहीद कर दिया गया था, आउटलुक मैगजीन ने यह लिखा कि उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी थे। उनको रिपोर्ट दी गई थी कि मिलिट्री कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उस वक्त की हुकूमत ने खुद काम नहीं किया। बताओ हाशिमपुरा के लोगों से इंसाफ कब होगा? क्या हाशिमपुरा को हम भूल जाएं, मलियाना को भूल जाएं? कांग्रेस वालों, तुमने क्या क्या नहीं किया मुझे बताओ। और आज जब हम तुम्हारे सामने खड़े होकर मुकाबला करते हैं तो तुम बोलते नहीं करना मुकाबला। याद रखो, औरंगाबाद के गयूर अवाम, असदुद्दीन ओवैसी तुमको एक पैगाम दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम जिंदा रहेंगे तो किसी की गुलामी नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह के। हम जिंदा रहेंगे तो एक गयूर कौम की तरह रहेंगे। हम पैदा नहीं हुए कांग्रेसियों की या सेक्युलर पार्टियों की गुलामी करने के लिए। हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। जो गुलामी करते वो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहे, तुम उनको पालो। हम 4 पैर के जानवर नहीं है, 2 पैर के गयूर इंसान हैं। हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। हम तुमसे मुकाबला करेंगे अपने हक के लिए। हम बीजेपी शिवसेना से नहीं डरेंगे कि इनके डर से उनके गोद में जाके बैठ जाए। मैं कोई मम्मी डैडी का बच्चा नहीं हूं। बच्चों को घर में बोलते देख बुढ़ा आ रहा तो बच्चा जाके बैठ जाता भाग के गोद में। नहीं, अब हम भाग के किसी के गोद में नहीं बैठेंगे। अगर कोई डराएगा तो बोलेंगे बता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम जमहूरी अंदाज में अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। वो लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी थी, वो लड़ाई जो अम्बेडकर ने पैगाम दिया था तमाम लोगों को। और मैं हमेशा कहता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा लीडर कोई था, गांधी से बढ़कर महात्मा गांधी से बड़ा, नेहरू से बड़ा, इंदिरा गांधी से बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा, सावरकर से बड़ा। अगर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी कोई बड़ा लीडर था तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने गरीब आवाम को, मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जो खुद जिंदा तो नहीं रहा मगर ऐसा पैगाम देकर गया। आज हमको इन दलितों की लड़ाई से सीखना चाहिए कि पहले ये हरिजन थे, इनको हरिजन बोलते थे, कहा कि नहीं हरिजन नहीं, फिर कहा ये शेड्यूल कास्ट, कहा नहीं हम दलित हैं। इन्होंने अपनी शनाख्त को बरकरार रखा। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी शनाख्त को बरकरार रखो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज और आपकी पहचान है मेरे दोस्तों। अपनी जमात को कमजोर होने मत दो। ऐसे 56 असदुद्दीन ओवैसी आएंगे चले जाएंगे, मगर ये जमात तुम्हारी है, ये जमात तुम्हारी आवाज है। इस पौधे को तुमने अपने आंसुओं से, अपने खून से, अपनी दुआओं से, अपने मुसीबत से लगाया। इस पौधे को दरख्त बनने दो, ये समरा और दरख्त साबित होगा। ये तमाम बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि साजिशों के जरिए हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इत्तेहाद बड़ी ताकत है, इंतशार की कैफियत मत पैदा होने दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं सदर हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं और इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के इन तमाम चीजों को सिस्टमिक तरीके से, सही तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं यहां पर हूं और परसों इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी का भी जलसा यही होगा। अभी नहीं हुआ, बैठो उठे, अभी आखिरी ओवर है, बैठो जरा। पहले नोटिस दिए मेरे को, फिर बोलेंगे जल्दी के को खत्म कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे साजिश की बात कर रहा था। मैं अपने आखिरी जलसा हुआ था तो मैं एक मिसाल दिया था, एक वाकया सुनाया था मैं आपको जंगल का। याद है नहीं है आपको? क्या था वाकया? क्या था? हाँ, अभी भी ऐसा कर रहे नहीं कर रहे उनको? क्या बोलेंगे उनको? कई को कर रहे भाई, कूदने से फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। खाली कूद रहे, इधर कूद रहे, उधर कूद रहे, कई को कूद रहे। आप घर में बैठो आराम से, क्या होने वाला है? औरंगाबाद में एक तारीख हम बना चुके हैं, एक जहन साजी हो चुकी है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और अगर पोलिंग के दिन अखबार में आएगा, फोटो मेरी देखेंगे, आप किसी भी लीडर के साथ डाल देंगे तो यकीन नहीं करना। फोटो बनाना आसान है, हम भी बना सकते फोटो, बहुत फोटो बना सकते, किसके साथ क्या करे वो भी बना के डाल सकते, मगर ये साजिश करेंगे। अखबार वालों को क्या होगा नहीं मालूम, ठीक है, आप करो जितना करना है करो। मैं कह रहा हूं कि ये हमारा अखबार है, दिलों में अल्लाह ने मजलिस की मोहब्बत डाल दी। तुम्हारा अखबार काला करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्याही खराब हो रही है, तुम्हारा पेपर खराब होने वाला है, मगर जब ये लोग निकल कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो करप्शन है उसका खात्मे के लिए, पानी की लाइन का जो कॉस्ट बढ़ चुका है उसका सही तरीके से जांच हो, पीने का पानी आपको मिले। यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिल रहा, मगर ये बात कर रहे हैं नसबंदी की। मेरे अजीज दोस्तों, आइए अपने इत्तेहाद और कुव्वत के जरिए अपनी पार्टी को, अपने आप को कामयाब करिए। शुक्रिया। अल्लाह।